हेलो दोस्तों, मैं आपको पिक्रोमीटर से जो सैंड का जो रिपोर्ट तैयार करते हैं बैक कैलकुलेशन, उसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये बैक कैलकुलेशन उन्हीं को समझ में आएगा जिनको ये पिक्रोमीटर से फाइन मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने आता हो, वही समझ पाएंगे। और ये टेस्ट जिनको करने आता हो वो वही समझ पाएंगे, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आप सबसे पहले आप इकोनोमीटर से फाइन मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना समझ लीजिए। तो मैं आपको बैक कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कैसे करते हैं, पहले आपको एक रिपोर्ट है, उसको हमने रिपोर्ट तैयार किया। वो रिपोर्ट कैसे तैयार किया उसके बारे में ब्रीफिंग करूँगा। इससे आपको बैक कैलकुलेशन जब आप समझेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। ये पहले आपको ब्रीफ़ कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आज आपको एसएसडी कंडीशन में सैंपल लेके आना होगा। उस एसएसडी सैंपल में से 500 ग्राम हमको सैंपल लेना होगा और उस 500 ग्राम सैंपल से हम टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एसएसडी वेट 500 ग्राम हमने एक सैंपल लिया। फिर उसके बाद हमारा पिक्नोमीटर बोतल प्लस वाटर, ये हमारा पिक्नोमीटर है, उसमें पानी को फुल करेंगे यहाँ तक। उसके बाद जब फिल करेंगे उसके बाद हम इसको ऐसे करके सेक करेंगे। जब आप पानी फिल करेंगे तो यहाँ पे बबल्स टाइप का होगा, बबल्स नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम सेक करके उसको बबल को हटाना है। बबल को जब आप हटा दीजिएगा, उसके बाद जब पूरा यहाँ पे बबल जब हट जाएगा, देन उसके बाद हम पिक्नोमीटर प्लस वाटर का वेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो वेट किया था, हमारा जो पिक्नोमीटर प्लस वाटर का जो वेट आया है 1536 आया है। अब जो हमने जो सैंपल लिया था 500 ग्राम, इस पिक्नोमीटर प्लस वाटर का जो वेट करने के बाद हम पानी को निकालेंगे। और पानी को निकालने के बाद हम जो एसएसडी कंडीशन वाला जो 500 ग्राम वाला जो सैंपल है इसमें हम डालेंगे। डालने के बाद फिर अगेन वाटर को फिल करना है, फिल करने के यहाँ तक फिल करेंगे, फिर अगेन वही बबल्स आएगा, फिर ऐसा आपको सेक करना है। बबल्स हट जाना चाहिए, देन हटने के बाद इसका हम वेट करेंगे। तो हमने वेट करके जो वेट यहाँ पे लिखा है, पिक्नोमीटर वाटर प्लस सैंपल का वेट आया है 1842 आया है। अब हम जो हमारा वेट हो गया है, वेट करने के बाद इसमें से जो हम वाटर है उसको आराम से निकालेंगे किसी ट्रे में। हमारा सैंपल उस वाटर में नहीं जाना, गिरना चाहिए। वाटर को निकालने के बाद जो बचा हुआ सैंपल है अच्छे से उसको निकाल के उसको ट्रे में रख के हम ओवन में 24 आवर के लिए रख देंगे। टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर के लिए। अब जब 24 आवर हो जाएगा फिर उसको निकालेंगे और उसको हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर छोड़ने के बाद हम उसका जो ड्राई मटेरियल है उसका वेट करेंगे। तो जो हमने वेट किया था 488, हमारा ड्राई मटेरियल का वेट आ गया, ये W4 है। अब हमें ये सारे चीज़ मिल गया। अब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का कैलकुलेशन निकालने आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे वो आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये W4 डिवाइडेड बाय बड़ा ब्रैकेट W1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट W2 माइनस W3 ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट, ये हमने सेट किया हुआ है। अब इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे, आप समझिए। ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का मैंने अपना एक कैलकुलेशन कर रखा है। ये देखिए हमारा W4 क्या है ड्राई मटेरियल 488, एंड W1 क्या है एसएसडी सैंपल, W2 क्या है हमारा ये पिक्नोमीटर वाटर सैंपल वेट है, एंड W3 क्या है हमारा पिक्नोमीटर बोतल प्लस वाटर वेट 1536। तो हमको यहाँ पे आराम से सेट कर देना है। W1 को सेट कर दिया, W2 पिक्नोमीटर बोतल वाटर प्लस सैंपल का वेट प्लस पिक्नोमीटर वाटर का वेट। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 306 आएगा। ये 500 हमारा एसएसडी जो W1 है और अपॉन 488, तो इसमें से 306 में से 500 को माइनस करेंगे तो 194, इसको डिवाइड करेंगे 488 से, तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हमारा सीधे तरीके से निकल के आ गया।
अब सेम वही तरीका है एपरिएंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का, लेकिन ये रिपोर्ट अगर निकलता है तो हमारा जो वैल्यू कैरी होगा इन दोनों ये वैल्यू कैरी होगा, ये वैल्यू कैरी नहीं होता है, ये कैरी होके ये हमारा रिपोर्ट कैरी करता है, ये कैरी नहीं होगा, ये हमारा कैरी करेगा। तो फिर वैसे समझने के लिए आपको एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मैं बता देता हूँ। अगेन जो हमारा W1 है उसके जगह W4 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। W4 अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट W4 माइनस W2 माइनस W3, तो वही W4 488 अपॉन 488 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1842 माइनस 1536, इसमें से इसको माइनस करेंगे 306 W4 बोले तो ड्राई सैंपल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 182 आएगा, उसको 488 से डिवाइड करेंगे, मतलब ड्राई सैंपल से डिवाइड करेंगे तो हमारे एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाएगा। अब वाटर ऑब्जर्प्शन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। वाटर ऑब्जर्प्शन का जो SSD सैंपल है उसमें से ड्राई सैंपल को माइनस करेंगे अपॉन ड्राई सैंपल इंटू 100, यानी W1 माइनस W4 अपॉन W4 इंटू 100, 500 माइनस 488 डिवाइडेड 488 इंटू 100, तो हमारा वाटर ऑब्जर्प्शन आया है 2.44। 2.44 हमारा जो है बहुत ज़्यादा निकल के आएगा, वैसे होना चाहिए 0.2%, सॉरी 2% वाटर ऑब्जर्प्शन होना चाहिए, ये मैक्सिमम है, इससे नीचे ही हमको होना चाहिए। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा 2.5 to 3 के इनके राउंड होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। वैसे हमारा एज़ पर साइड कंडीशंस मटेरियल, ये कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट दोनों का मैं बता रहा हूँ आपका, दोनों का बता रहा हूँ, दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ आपको। वैसे कंडीशन अगर साइड पे बड़ा सा बोल्डर आएगा तो उसका 3 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मोस्टली जो हम साइड पे ये हमारा 2.5 से 3 के बीच में इसके बीच में ही रहता है वाटर ऑब्जर्प्शन। कई बार ज़्यादा भी रहता है, लेकिन 2 से नीचे रहेगा तो हमारा जो मटेरियल रहता है वो अच्छी क्वालिटी का बढ़िया बेस्ट रहता है। तो ये आपको मैं रिपोर्ट ब्रीफिंग करना आपको सिखा दिया हूँ। अब हम आएंगे बैक कैलकुलेशन पे। बैक कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब देखिए बैक कैलकुलेशन करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बैक कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ पहले से हमको पता रहता है। पहले से हम अपने दिमाग में सेट करेंगे कि हमको वाटर ऑब्जर्प्शन 2% हमको रखना है, तो 2% जैसे मैंने अपने दिमाग में सेट किया 2.46 रखने का, तो यहाँ पे 500 488 ये तो हम अपने माइंड से पता कर लेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा फिक्स हो जाएगा 500 और 8 ये ओवन ड्राई 488 ये हमारा फिक्स रहेगा। फिक्स अपने माइंड में करके रख लेंगे। जैसे आपको 2% रखना है, 3% रखना है, अपने हिसाब से आपको यहाँ पे डिजिट बैठा के आपको उतना निकालना होगा। अब यहाँ पे आपने 500 ग्राम रख लिया, 488 आपने ये रख लिया। अब हम आपको पिक्नोमीटर प्लस वाटर का वेट तो आपको पहले से ही पता है, आपने ये यहाँ पे रख लिया। अब हमें पिक्नोमीटर वाटर प्लस सैंपल का वेट हमें नहीं पता है, प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी और BAT स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर ऑब्जर्प्शन का तो आपने तो अपने मन में ऐसे करके यहाँ पे रख ही लिया। कुछ नहीं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आपको अगर ये भी आपको नहीं रखने आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वाटर ऑब्जर्प्शन कैसे सेट करेंगे। जैसे हमने 500 ग्राम SSD सैंपल लिया, ड्राई सैंपल ये हमारा 488 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 12 आएगा, फिर 2.46 मतलब 12 डिवाइडेड 488 इंटू 100 करेंगे तो हमारा 2.46 आएगा। अब हमको जैसे कम बेसी करना है तो यहाँ पे आप इसमें से इस डिजिट को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप रख लीजिए 489 रख लीजिए, आपका ये कम होते जाएगा, मतलब उसी हिसाब से आपको रख लेना है। जैसे आपने इस डिजिट को इसको आपको चेंज करते रहना है तो ऑटोमेटिक आपका ये आपका वाटर ऑब्जर्प्शन चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 497 तो ये आपका ऑटोमेटिक
कम होते जाएगा वाटर ऑब्जेक्शन, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो देन अब इसके अब हम वाटर ऑब्जेक्शन आपको रखने आ गया, आई होप ये समझ में आ गया। अब हम आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का बैक कैलकुलेशन, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ पे पिक्नोमीटर, ये हमें पता चल गया, पिक्नोमीटर प्लस वाटर का वेट, हमें मटेरियल, ड्राई मटेरियल और एसएसडी वेट, हमें ये दोनों पता चल गया। अब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी एपरेंट स्पेसिफिक पिक्नोमीटर वाटर प्लस सैंपल का वेट प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने आना चाहिए। अब वो आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, अब समझिए। ये तो आपको वाटर ऑब्जर्प्शन आपने सेट किए हैं अपने मन से, आपको वो तो आपको मैं बता ही दिया हूँ, आप रख लीजिएगा। लेकिन ये तीन पिक्नोमीटर वाटर प्लस सैंपल इसका वेट प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी अप्रेंस, ये आपको सेट करना आना चाहिए बैक कैलकुलेशन से। तो कैसे करेंगे आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिए। मैंने जो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक मैंने माना हुआ है, मैंने अपने मन में माना हुआ है 2.515, मैंने जो यहाँ पे है मैंने वही मान लिया है, 2.51 मैंने मान लिया है। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये ड्राई सैंपल से, ड्राई सैंपल 488 है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इजिकल टू 194 निकल के आएगा। अब ये जो आया है 194, उसको हम जो एसएसडी सैंपल है उसमें से माइनस करेंगे, 500 ग्राम में से माइनस करेंगे तो 306 ग्राम निकल के आएगा। अब 306 ग्राम को क्या करेंगे, जो हमारे पास जो पिक्नोमीटर प्लस वाटर का जो वेट है 1536, इसमें से हम इसको प्लस कर देंगे 306 को, तो हमारा कितना आ गया 1842 हमारा निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे इसको 1 रख देंगे, 1842 हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमको, अब वही जो मैंने आपको सीधे तरीके से जो बैक कैलकुलेशन आपको सीधे तरीके से जो मैंने आपको ये जो रिपोर्ट बनाना मैंने आपको सिखाया था, बताया था, आप उसी तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सेम वही हमारा फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया, देखिए सेम वही हमारा यहाँ पे वही आ गया, 500 ग्राम 1842516,488, ये हमारा निकल गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकालेंगे, अगर आपको मैं कंप्यूटर बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अब आराम से देखिए। यहाँ पे इजिकल टू W2 माइनस W3 ब्रैकेट में इसको डालेंगे, माइनस W1, यहाँ पे माइनस W1 कर देंगे और यहाँ पे इसको ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इधर हमारा 2 ब्रैकेट है, यहाँ पे इस साइड का एक ही ब्रैकेट है, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, W4 से, इंटर मारेंगे। हमारा 2.515 जो हमने माना था, हमने कितना माना था, 2.515 माना था, वो हमारा निकल के आ गया। अब इसको यहाँ पे हमने इसमें फार्मूला सेट कर रखा है, अब इसको आराम से ऐसे करके खींच दीजिए। सेम वही वाटर ऑब्जर्प्शन का तो मैंने बताया, बहुत आसान है, आप ऐसे करके खींच दीजिए। एज इट इज़ जो हमारा यहाँ पे था वैसे एज इट इज़ हमारा ये रिपोर्ट निकल के आ गया। आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू